सीआरओ पे बात करते हैं, कैथोड किरण कंपन दर्शी। काम क्या है इसका? इलेक्ट्रिकल वाइब्रेशन को, विद्युत दोलनों को स्क्रीन पर दिखाना कि भाई करंट जैसे कहें इस तरीके से फ्लो होता है। ये कहाँ दिखेगा? सीआरओ पे दिखेगा। सीआरओ की सेंसिटिविटी वाला एक्सपेरिमेंट हम लोगों ने किया है लैब में, और आप लोगों ने देखा। लिसाजूस फिगर भी इससे निकाल सकते हैं। पार्ट 2 में जाएंगे आप तो भी करना पड़ेगा। 3 में भी सीआरओ से रिलेटेड एक्सपेरिमेंट आपको करने हैं। इसका मतलब अगर सीआरओ का इंट्रोडक्शन की बात करें सबसे पहले, तो आप सीधा सा ये कहिएगा कि आपका ये जो सीआरओ होता है, ये जो कैथोड किरण कंपनदर्शी है, ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसका काम इलेक्ट्रिकल ऑक्सीलेशन को, विद्युत दोलनों को स्क्रीन पर दिखाना होता है। इसका उपयोग किस में करते हैं? अननोन अननोन अल्टरनेट पोटेंशियल को, अननोन प्रत्यावर्ती विभवों के वेव फॉर्म को स्क्रीन पर दिखाना। और इस वेव फॉर्म को स्क्रीन पर देख के क्या करेंगे? एक प्रश्न ये भी तो आ रहा होगा कि चलो भाई स्क्रीन पे देख लेते हैं। देख के क्या करते हैं? देख के आप इसके पोटेंशियल निकाल सकते हैं, करंट की वैल्यू निकाल सकते हैं, एम्पलीट्यूड भी निकाल सकते हैं, फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकते हैं, यहां तक कि फेस का भी पता कर सकते हैं। ये फायदा है स्क्रीन पे उस डायग्राम को देखने का। तो एक काम करिए, आप पहले तो लिखिए इंट्रोडक्शन, फिर बाद में इस फिगर के बारे में बात करेंगे। ये इंट्रोडक्शन है आपका कि ये एक यंत्र है जो इलेक्ट्रिकल ऑक्सीलेशन को स्क्रीन पर दिखाता है, और इससे हम लोग अननोन अल्टरनेट पोटेंशियल को के वेव फॉर्म को देखते हैं, जिससे हम लोग पोटेंशियल निकाल सकते हैं, करंट निकाल सकते हैं, एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी और फेज आदि का पता कर सकते हैं। इसको इन जनरल टेलीविज़न में, रडार में और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक जो डिवाइसेस होते हैं उसमें यूज़ करते हैं। इतना आपका इंट्रोडक्शन है, हो गया। दूसरा आउटलाइन लिखिए कंस्ट्रक्शन का, और कंस्ट्रक्शन के साथ ये पिक्चर बनाइए। तो कंस्ट्रक्शन अगर लिखें तो आपका ये जो सीआरओ है उसके 6 इंपॉर्टेंट हिस्से हैं। कितने इंपॉर्टेंट हिस्से? 6। पहला इंपॉर्टेंट हिस्सा ये है, ये ट्यूब, ये जो ट्यूब दिख रहा है ना, ये आपका पहला इंपॉर्टेंट हिस्सा है। इसको हम लोग सीआरटी बोलते हैं, कैथोड रे ट्यूब। पहला हिस्सा नोट किया, सीआरटी। सीआरटी, कैपिटल सी, कैपिटल आर, कैपिटल टी। उसके बाद लिखिए ऊर्ध्वाधर विक्षेप प्रवर्धक, वर्टिकल डिफ्लेक्शन एम्पलीफायर, सेकंड नंबर पे। थर्ड नंबर पे लिखिए डिले लाइन, लिखा। फिर लिखिए ट्रिगर परिपथ, ट्रिगर सर्किट। फिर नोट करिए समयाधार जनित्र, टाइम बेस जनरेटर, टाइम बेस जनरेटर, ठीक। उसके बाद हॉरिजॉन्टल एम्पलीफायर, नोट कर लिया, नोट किया। चलिए आगे चलते हैं। तो एक एक करके जो पार्ट्स हैं उन पे डिस्कस करेंगे। तो पहला पार्ट क्या लिखा है आपने? पहला हिस्सा लिखा है आपने सीआरटी, कैथोड किरण नली। पहला हिस्सा क्या लिखेंगे आप? कैथोड किरण नली, लिखा। कैथोड किरण नली क्या होता है? ये जो कैथोड किरण नली होता है, ये कोनिकल शेप का हाईली इवेक्वेटेड, उच्च निर्वातित एक कांच की नली होती है। सीआरटी क्या है? एक कोनिकल शेप का, यानी कि शंक्वाकार आकृति का, उच्च निर्वातित, हाईली इवेक्वेटेड क्या होता है? एक ट्यूब होता है। इस ट्यूब के 3 इंपॉर्टेंट हिस्से हैं। इस ट्यूब में 3 इंपॉर्टेंट हिस्सा। पहला हिस्सा ये यहां तक, इसको आप इलेक्ट्रॉन गन बोलते हैं। दूसरा हिस्सा ये डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स हैं, विक्षेपण प्लेटें हैं। और तीसरा ये स्क्रीन है। क्या कहा आपने? आपका ये कहना था कि आपके जो सीआरओ के कंस्ट्रक्शन की बात करें तो इसके 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हैं। कौन कौन से हैं?
एक कोनिकल शेप की हाईली इक्विवेटेड कांच की नली है जिसके 3 इंपॉर्टेंट हिस्से हैं। एक हिस्सा कौन सा है? पहला हिस्सा कौन सा है? इलेक्ट्रॉन गन। दूसरा कौन सा है? विक्षेपण प्लेटें। तीसरा कौन है? प्रदीप्तिशील पर्दा। अब एक एक करके इन पे बात शुरू करते हैं। पहला हिस्सा होता है इसका इलेक्ट्रॉन गन। पहला हिस्सा क्या है? इलेक्ट्रॉन गन। तो इलेक्ट्रॉन गन को क्या लिखेंगे आप? ये आपका जो सीआरटी है उसका एक हिस्सा है। इस हिस्से में एक फिलामेंट एफ लगा होता है। यहां क्या लगा रहता है? एक फिलामेंट लगा रहता है। और एक्चुअल में इस इलेक्ट्रॉन गन का काम क्या होता है? इस इलेक्ट्रॉन गन का काम होता है फाइन और फास्ट, मतलब पतला और तीव्र इलेक्ट्रॉन बीम प्रोड्यूस करना इसका काम है। ठीक, इलेक्ट्रॉन गन का काम क्या है? इलेक्ट्रॉन गन का काम इलेक्ट्रॉन बीम देना है। कैसा इलेक्ट्रॉन बीम? तीव्र होना चाहिए, मतलब फास्ट होगा। और कैसा होगा? फाइन होगा, थीन होगा। फाइन कहिए, इलेक्ट्रॉन गन है। अब आप क्वेश्चन ये भी आ रहा होगा दिमाग में कि इस इलेक्ट्रॉन गन में ये सब क्या बने हुए हैं। तो यहाँ ये जो एफ है ना, ये टंगस्टन का फिलामेंट है, टंगस्टन का तंतु होता है। ठीक, और उसके बाद इसके सामने एक कैथोड सी लगा रहता है। इस कैथोड सी पर बेरियम ऑक्साइड को लेप कर देते हैं, उसका कोटिंग कर दिया जाता है। ध्यान रखना भाई मैं क्या क्या बोल रहा हूं। मैंने कहा सीआरटी का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है इलेक्ट्रॉन गन। इलेक्ट्रॉन गन हमें क्या देता है? इलेक्ट्रॉन बीम देता है। और इस इलेक्ट्रॉन गन में एक टंगस्टन फिलामेंट होता है, नाम याद रखना, टंगस्टन फिलामेंट होता है। इसके सामने एक कैथोड सी रहता है जिसमें बेरियम ऑक्साइड की कोटिंग की होती है। इसमें बेरियम ऑक्साइड का कोटिंग कर दिए जाते हैं। अब क्या करेंगे? जब हाई पोटेंशियल लगा करके इसमें करंट फ्लो करवाओगे आप, यहां करंट फ्लो करवाते हैं तो क्या होगा? ये गर्म हो जाएगा, हीट प्रोड्यूस होगा ना। और ये जो हीट प्रोड्यूस होगा उसके कारण ये कैथोड से थर्मोआयनिक एमिशन होगा। क्या होगा? तापायनिक उत्सर्जन होगा। तापी उत्सर्जन होगा, मतलब यहां से क्या निकलेगा? इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। तो जब यहां से इलेक्ट्रॉन निकल रहा होगा तो इस इलेक्ट्रॉन के चारों ओर एक ग्रिड जी घिरा रहता है। इस कैथोड सी को चारों ओर से एक ग्रिड घेर लिया रहता है। और ये ग्रिड कैसा रहता है? नेगेटिव पोटेंशियल पे रहता है। नेगेटिव है मतलब क्या होगा? जो इलेक्ट्रॉन यहां से निकला है उस पर प्रतिकर्षण बल लगेगा और जिसके कारण ये क्या हो जाएंगे? प्रतिकर्षित होंगे। और यहाँ फाइन होल है ना, तो एक दूसरे के बहुत पास आ जाएंगे और पास होकर के यहां से बाहर निकलेंगे। क्या बन जाएगा? अब ये बिम बना लेगा। ग्रिड जी इसको क्या कर देगा? रिफ्लेक्ट करेगा और रिफ्लेक्ट करने के बाद में इसको बिम बना देगा, पुंज बना देगा। ठीक, क्यों ऐसा करेगा? क्योंकि आपका ये जो ग्रिड है वो नेगेटिव पोटेंशियल पे है। ठीक, अब उसके बाद में इसका एक फायदा ये है कि यहां पे इलेक्ट्रॉन का जो नंबर होगा उसको भी आप कंट्रोल कर सकते हैं। यहां पे जो नेगेटिव पोटेंशियल है उसकी वैल्यू को ज्यादा करके या कम करके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो यहां से निकल रहे हैं उसको भी कंट्रोल करेंगे। ठीक, और यही जो इलेक्ट्रॉन पुंज होता है ना, यहां पे विजुअल डिस्प्ले करता है इलेक्ट्रॉनिक वाइब्रेशन को। यहां पे इलेक्ट्रॉनिक वाइब्रेशन को ये जो आपका इलेक्ट्रॉन बीम निकल रहा है वही दिखाता है। क्या क्या बोला वैसे याद है? इलेक्ट्रॉन गन का काम इलेक्ट्रॉन बीम देना है। दूसरा काम क्या क्या चीजें से मिलकर बना रहता है? तो आप कहते हैं कि आपका ये जो इलेक्ट्रॉन गन होता है ना उसमें एक टंगस्टन फिलामेंट होता है और बेरियम ऑक्साइड का कोटिंग कर देते हैं कैथोड पे। और जब आप टंगस्टन पे करंट फ्लो करवाते हैं तो हीट जनरेट होगा और हीटिंग के कारण कैथोड से थर्मोआयनिक एमिशन होता है, तापायनिक उत्सर्जन होगा, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे। चूंकि ये कैथोड सी चारों ओर से ग्रिड जी से घिरा होता है जो नेगेटिव पोटेंशियल पे होगा, तो यहां से क्या निकलेगा? आपको इलेक्ट्रॉन जो निकल रहे होते हैं उसका क्या बन जाएगा? इलेक्ट्रॉन बीम बन जाता है। और चूंकि ये नेगेटिव पोटेंशियल पे आपका ग्रिड है तो ये इलेक्ट्रॉन जो पुंज बन रहा है
जो इलेक्ट्रॉन बीम बन रहा है उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को कंट्रोल किया जा सकता है। ठीक, और इसी के कारण क्या बनेगा, आपका जो वो पर्दा है, प्रदीप्तिशील पर्दा, फ्लोरोसेंट स्क्रीन जो होता है, वहां पे आपको इलेक्ट्रॉनिक सिंबल या विजुअल इंपैक्ट या फिर कहिए विद्युत दोलन दिखने लगता है। ठीक, उसके साथ साथ आगे गए तो आपका ये जो ग्रिड के बाद में दो एनोड A1 और A2 होते हैं जो आपके इलेक्ट्रॉन बीम को एक्सेलरेट करने का काम करते हैं। ठीक, एक्सेलरेट करते हैं मतलब उनकी ऊर्जा को बढ़ा देते हैं। वास्तव में ये एनोड कैसे रहते हैं, ये हॉलो है, मेटेलिक सिलेंडर होते हैं, हॉलो मेटेलिक सिलेंडर है, और ये पॉजिटिव पोटेंशियल पे रहते हैं। और चूंकि पॉजिटिव पोटेंशियल पे है इसलिए ये आपके इलेक्ट्रॉन को या कहिए आपके जो इलेक्ट्रॉन बीम है उसकी एनर्जी को बढ़ा देते हैं। तो इलेक्ट्रॉन गन वाला हिस्सा समझ में आ गया। इलेक्ट्रॉन बीम लेना है, इससे फिलामेंट होता है किसका, टंगस्टन का, बेरियम ऑक्साइड का कोटिंग वाला कैथोड होता है, एक ग्रिड होता है जो नेगेटिव पोटेंशियल पे रहेगा, दो एनोड होते हैं हॉलो सिलिंड्रिकल मेटल के, और इनको पॉजिटिव पोटेंशियल पे रखते हैं। इसका नोट्स बनाइए, नोट करिए इसको। फिर आगे बात करते हैं विक्षेपण प्लेट पे। किस पे बात करेंगे, डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स पे। चले, चलिए आगे गए। देखिए ये हिस्सा, अब बात करते हैं डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स की। अभी हम लोग सीआरटी के पहले हिस्से की बात कर लिए, इलेक्ट्रॉन गन। दूसरा ये दो प्लेट दिख रहे हैं आपको, x1 x2 और y1 y2। ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर रखे रहते हैं, मतलब एक वर्टिकल रखा है तो दूसरा कैसा रखा रहता है, हॉरिजॉन्टल रखा होता है। x1 x2 और y1 y2 ये प्लेटों के क्या है, सेट्स हैं, और ये दोनों प्लेट एक दूसरे के परपेंडिकुलर लगे रहते हैं। जब कोई इलेक्ट्रॉन बीम यहां से परपेंडिकुलर डायरेक्शन पे एंटर करेगा, यहां से जब आपका जो इलेक्ट्रॉन बीम है इस प्लेटों के बीच से जब ये पास होने लगता है तो ये क्या करते हैं, ये जो प्लेट का जोड़ा है y1 y2 और x1 x2 उस पर फोर्स लगाते हैं। किस पे, इलेक्ट्रॉन बीम के ऊपर। ठीक, तो ये y1 y2 क्या करेगा, उसको हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेस कर देता है, और उसी प्रकार से x1 x2 क्या करेगा, उसको वर्टिकल डायरेक्शन में उसका डिस्प्लेसमेंट कर देगा। समझ में आया। ये प्लेटों का काम आपके इलेक्ट्रॉन बीम को क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर दिशा में, वर्टिकल या फिर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट क्रिएट करना इनका काम है। और फायदा क्या है, इनका जो डिस्प्लेसमेंट होगा, इसके द्वारा जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो इनके ऊपर अप्लाई किया है आपने उसके प्रोपोर्शनल होता है। तो डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स पे क्या क्या लिखोगे आप, डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स पे क्या क्या लिखेंगे कि इसमें प्लेट के सेट होते हैं x1 x2 और y1 y2, ये दोनों एक दूसरे के कैसे रहते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं, लंबवत होंगे। ये x1 x2 इलेक्ट्रॉन बीम को क्या करता है, लंबवत रूप से विक्षेपित करेगा, इसलिए इसको कैसा बोलेंगे, ऊर्ध्वाधर विक्षेपण प्लेट कहेंगे। और ये जो y1 y2 है इसको क्षैतिज विक्षेप करेगा, इसलिए इसको क्षैतिज विक्षेपण प्लेट बोलते हैं। क्षैतिज मतलब हॉरिजॉन्टल। ठीक, और जब ये स्क्रीन तक पहुंचेगा, स्क्रीन पे पहुंचेगा तो ये जो विक्षेपण प्लेट है, विक्षेपण प्लेट है जिसके कारण उसमें डिस्प्लेसमेंट आ रहा होता है, तो जितना डिस्प्लेसमेंट आएगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रोपोर्शनल हो जाता है। ये लिख दिया आपने डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स पे। इलेक्ट्रॉन गन के बाद प्लेट, प्लेट का काम इलेक्ट्रॉन बीम को डिफ्लेक्ट करना, किधर, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में या वर्टिकल डायरेक्शन में, और ये जो डिस्प्लेसमेंट आएगा वो अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रोपोर्शनल होगा। नोट किया ये वाला हिस्सा। आगे चलें, डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स खत्म। सबसे बड़ा हिस्सा ना सीआरटी ही है, उसके बाद के जो बाकी पार्ट्स हैं उसको ना इन शॉर्ट एक्सप्लेन कर देंगे। चलिए अगला हिस्सा है प्रदीप्तिशील पर्दा, फ्लोरोसेंट स्क्रीन, इस पे बात करते हैं। ये है आपका स्क्रीन, सामने वाला हिस्सा दिखा ये। तो
यहां से जब पास होकर के इलेक्ट्रॉन बीम आपके इस स्क्रीन के पास पहुंचा, यहां पर जब पहुंचेगा तो एक ब्राइट स्पॉट दिखने लगता है, प्रदीप्तिशील बिंदु दिखेगा या चमकने लगता है। तो यहां जो स्क्रीन होता है ना, यहां कुछ मटेरियल को आप कोटिंग करके रखते हैं, और वो जो मटेरियल कोट करेंगे आप स्क्रीन के ऊपर, वो इस चीज पर डिपेंड करता है कि इस सीआरओ का यूज कहां कर रहे हैं। क्योंकि हम लोग लैब में इसको यूज करते हैं अपने फिजिक्स लैब में, तो हमारे फिजिक्स लैब वाला जो सीआरओ होता है उसके स्क्रीन पर विलेमाइट की लेप कर दी जाती है। विलेमाइट कहने का मतलब Zn2SiO4, इसके ऊपर किसका लेप कर देते हैं? Zn2SiO4 को। खास क्या है इसमें, ये जो विलेमाइट होता है वो ग्रीन कलर का ब्राइट स्पॉट शो करता है, जो देखने में या विजुअलाइज करने में इसको आसान होता है। ठीक है, तो जब इलेक्ट्रॉन बीम आपके इस विलेमाइट मटेरियल कोटेड स्क्रीन पे ऊपर पड़ेगा तो ग्रीन स्पॉट या ग्रीन कलर का लाइट या ब्राइटनेस आप लोग को दिखने लगता है। लेकिन एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? एक प्रॉब्लम यह है कि जब यहां से टकराता है आपका इलेक्ट्रॉन बीम, तो सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन भी यहां से प्रोड्यूस हो जाते हैं। सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन यहां से प्रोड्यूस होते हैं, और वो सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन यहां जो ब्राइट स्पॉट आएगा ना, उसको डिस्टर्ब करता है। तो सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन को कंट्रोल करने के लिए एक्वाडेक का इस स्क्रीन के अंदर की ओर, ये जो सीआरटी ट्यूब के स्क्रीन के अंदर वाले हिस्से पर एक्वाडेक लेप लगा देते हैं, यानी कि ग्रेफाइट का कोटिंग कर देते हैं, और उस कोटिंग का रिलेशन एनोड से कर दिया जाता है, इंटरनली, बाहर से नहीं। क्यों कर देते हैं? ताकि जो सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स यहां से निकल रहे हैं, जो डिस्टर्ब करते हैं, उनको कंट्रोल करने के लिए इस स्क्रीन के अंदर की ओर एक्वाडेक लैप या ग्रेफाइट की एक परत चढ़ा देते हैं, जिसका कनेक्शन एनोड से होता है इंटरनली। समझ में आया? तीनों हिस्से। तो इसको लिखो आप। ये फ्लोरोसेंट स्क्रीन के बारे में क्या करता है, जब इलेक्ट्रॉन बीम इस पर्दे पर टकराएगा तो ब्राइट स्पॉट बनाता है, और ये जो सीआरओ का जो स्क्रीन होता है या प्रदीप्तिशील जो पदार्थ होते हैं, फ्लोरोसेंट मटेरियल्स जो होते हैं, कौन सा यूज करेंगे ये डिपेंड करता है उस सीआरओ के यूज पर। तो हमारा जो लैब है वहां जो सीआरओ है उसमें किसको यूज करते हैं आप? विलेमाइट को। फॉर्मूला क्या बोला था? Zn2SiO4। इसके ऊपर जब आपका इलेक्ट्रॉन बीम इंसिडेंट करता है तो ये ग्रीन लाइट प्रोड्यूस करता है, ग्रीन कलर का ब्राइटनेस प्रोड्यूस कर देता है, और साथ साथ कुछ सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन भी प्रोड्यूस करेगा, और ये सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन आपके ब्राइटनेस को डिस्टर्ब करेगा। तो इस सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन को कंट्रोल करने के लिए आप अपने सीआरटी स्क्रीन के अंदर की ओर एक्वाडेक लेप लगा देते हैं, मतलब ग्रेफाइट का कोटिंग करवा देते हैं, और इस कोटिंग का रिलेशन किससे कर देते हैं? अंदर से एनोड से, और एनोड से कंट्रोल करके इलेक्ट्रॉन के नंबर को आप क्या करेंगे? कंट्रोल कर लेंगे। तो सीआरटी के तीन हिस्से सोचिए। इलेक्ट्रॉन गन याद है, फिलामेंट लगा रहता है, कैथोड लगा रहता है, ग्रिड लगा रहता है, एनोड होते हैं A1 और A2। क्लियर? इलेक्ट्रॉन बीम देने का काम। दूसरा, डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स, दो प्लेट का सेट होता है, X1 X2 Y1 Y2, इलेक्ट्रॉन बीम को डिफ्लेक्ट करना और उनके डिफ्लेक्शन को स्क्रीन पर दिखाना। इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? डिफ्लेक्टिंग प्लेट। उसके बाद होता है आपका स्क्रीन। स्क्रीन में क्या करते हो आप? आपका इलेक्ट्रॉन बीम इंसिडेंट होगा, इसके ऊपर मटेरियल की कोटिंग करते हैं। हमारे लैब में Zn2SiO4 मटेरियल को कोटिंग कर दी जाती है। क्यों? क्योंकि ये ग्रीन कलर का देता है, और साथ साथ सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन भी देगा। इस सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन को कंट्रोल करने के लिए आप अपने ग्लास ट्यूब के अंदर की ओर ग्रेफाइट का, या फिर मैंने इसका कुछ नाम बोला था, क्या नाम बोला था? एक्वाडेक मटेरियल को कोटिंग कर देते हैं, और इसका कनेक्शन एनोड से कर दिया जाता है, जिससे ये सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन के नंबर को कंट्रोल कर सकता है। ये हो गया फर्स्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। चलिए अब छोटे छोटे पार्ट्स और बचे हैं, उनको सिंगल लाइन में एक्सप्लेन कर देंगे। शुरू करें? सीआरटी का नोट्स कंप्लीट, याद हुआ? चलो आगे आते हैं। पहला है आपका ये वर्टिकल डिफ्लेक्शन एम्पलीफायर। वर्टिकल डिफ्लेक्शन एम्पलीफायर, तो यहां पे जो आप इनपुट अप्लाई करते हैं,
यहाँ पे जो इनपुट देंगे आप, इसके जैसे इस आपने ये इनपुट दिया, इस इनपुट का स्ट्रेंथ कम होगा, उसको बढ़ाने का काम ये करता है। ठीक, इसका जो वोल्टेज गेन है वो बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, मतलब ये प्रॉपर वोल्टेज गेन वाला हाई क्लास का एक एम्पलीफायर होता है, जिसका काम इनपुट सिग्नल के कैरेक्टरिस्टिक को बढ़ाने का होता है। ठीक, लिखिए। लिखा। उसके बाद दूसरा हिस्सा, चलिए दूसरा हिस्सा है ये विलंबन रेखा। दूसरा हिस्सा कौन सा? डिले लाइन। डिले लाइन क्या करता है, यहां से जो सिग्नल इस एम्पलीफायर से जो इसके पास आ रहा होता है उसको डिले करने का, उसको विलंबन करने का काम करता है, ताकि ये जो सिग्नल इधर से आ रहा है और इधर से जो सिग्नल आ रहा है वो दोनों एक दूसरे से सिंक्रोनाइज हो सकें, एक दूसरे के साथ तालमेल बिठा सकें। इसलिए इसका काम क्या होता है, विलंबन रेखा का डिले करने का। यहां से जो सिग्नल आएगा, किससे किससे वर्टिकल डिफ्लेक्शन एम्पलीफायर से जो सिग्नल आता है उसमें कुछ डिले करने का काम ये करता है। ठीक, और इसका कनेक्शन X1 और X2 से कर दिया जाता है। इसको नोट कर लीजिए। कर लिया? डिले करने का काम करता है और इसका कनेक्शन प्लेट X1 और X2 से कर देते हैं। चलिए इधर आइए ट्रिगर सर्किट पे। अब यहां से जो सिग्नल मिल रहा था उसका कुछ हिस्सा वापस इधर आ गया ट्रिगर के पास। ठीक, एक्चुअल में करता क्या है ये सिग्नल, ये जो टाइम बेस्ड सिग्नल है ना, टाइम बेस्ड सिग्नल है और सिग्नल वोल्टेज है, इन दोनों को मिलाने का काम करता है। मतलब इसके बीच और इसके बीच का मैचिंग का काम आपका ट्रिगर सर्किट करेगा। ठीक, मतलब यह आपके इलेक्ट्रॉन का जो यहां से और यहां से जो डिफ्लेक्शन होगा उन दोनों को सिंक्रोनाइज करने के लिए इसको यूज करते हैं, ट्रिगर सर्किट को। ट्रिगर सर्किट को लिखा, ट्रिगर सर्किट को। यहां ये जो सिग्नल वोल्टेज है और टाइम बेस्ड जो सिग्नल होते हैं उसको मिलाने का काम करेगा। हो गया। नेक्स्ट है टाइम बेस्ड जनरेटर। टाइम बेस्ड जनरेटर, इसको परस्पर जनित्र भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? परस्पर जनित्र भी कहा जाता है या स्वीप जनरेटर कहते हैं इसको। ये क्या करेगा, यहां से जो शॉर्ट टूथ सिग्नल है उसको ये प्रवर्धित कर देता है। क्या बोला मैं अभी? शॉर्ट टूथ सिग्नल या समयाधार वोल्टेज सिग्नल। समयाधार सिग्नल, शॉर्ट टूथ सिग्नल, ये देखिए शॉर्ट टूथ सिग्नल। तो ये जो सिग्नल यहां से ट्रिगर सर्किट से मिल रहा होता है, इसकी वैल्यू को बढ़ाने का काम आपका क्या करेगा, यहां जो ये टाइम बेस्ड सिग्नल मिला, सबसे पहले ट्रिगर सर्किट क्या किया, यहां दोनों के डिफ्लेक्शन को मैनेज किया। यहां से क्या करेंगे आप, इस टाइप का सिग्नल प्रोड्यूस करेंगे। टाइम बेस्ड जनरेटर से शॉर्ट टूथ वेव प्रोड्यूस करते हैं। शॉर्ट टूथ वेव का नाम क्या होता है वास्तव में? वास्तव में इसको क्या बोलते हो आप? समयाधार विभव सिग्नल या समयाधार सिग्नल कहा जाता है। यहां से प्रोड्यूस हुआ, इसको लिखिए। क्या लिखेंगे? ये, इसको मैं मिटा देता हूं ताकि समझ में आए। ये देखिए, ये मिटा दिया। ये समयाधार सिग्नल उत्पन्न करता है, और ये जो समयाधार सिग्नल उत्पन्न करेगा, इस टाइप का जो सिग्नल बनता है, इसको समयाधार सिग्नल या शॉर्ट टूथ सिग्नल या शॉर्ट टूथ वेवफॉर्म कहते हैं। ठीक, ठीक है। और ये इलेक्ट्रॉन बीम के क्षैतिज विक्षेप करवाने के लिए काम करता है। किस टाइप का विक्षेपण करवाएगा ये? हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस करवाता है। आखिरी हॉरिजॉन्टल एम्पलीफायर। हॉरिजॉन्टल एम्पलीफायर का लाइन यूज एक ही लाइन में लिख देना। इसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए इसका यूज करते हैं। हॉरिजॉन्टल एम्पलीफायर का यूज इसके स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए किया जाता है। लिख दीजिए। हो गया। देखिए भाई, 6 हिस्से,
सबसे पहले आपने कैथोड रे ट्यूब की बात की। आपने कहा कैथोड ट्यूब में 3 हिस्से हैं, एक हिस्सा इलेक्ट्रॉन गन, दूसरा हिस्सा प्लेटें, तीसरा हिस्सा स्क्रीन। उसके बाद आपने एक एक करके यहाँ यहाँ से सिग्नल आएगा उसको बढ़ाने के लिए, उसमें डिले प्रोड्यूस करने के लिए, और उसके बाद आपने कहा कि यहाँ ट्रिगर होता है जो आपका जो इलेक्ट्रॉन बीम है उसको क्षैतिज डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट करने का काम करता है। यहाँ से टाइम बेस जनरेटर से टाइम बेस सिग्नल निकलता है जिसको आप लोग शॉर्ट टूथ वेव फॉर्म कहते हैं, और उसको बढ़ाने का काम ये करेगा, और उसके बाद इसको प्लेट Y1 और Y2 पे ये अप्लाई कर देता है। ये हो गया कंस्ट्रक्शन। एक बार अपने आप को मैनेज करके देखिए कि कंस्ट्रक्शन समझ में आया कि नहीं आया। अगर आ गया तो चलिए वर्किंग पे बात कर लेते हैं। वर्किंग पे अगर जाते हैं, वर्किंग पे अगर गए तो सबसे पहले अगर आपको इस सीआरटी के वर्किंग को जानना है तो आपको इस शॉर्ट टूथ वेवफॉर्म के बारे में जानना जरूरी है। ये जो शॉर्ट टूथ वेवफॉर्म है इसमें खास क्या है, ये 0 से समय के साथ अपनी वैल्यू को अधिकतम तक ले जाता है, और अधिकतम मान तक जाने के बाद सडनली ये अपने आप को 0 कर लेता है, और ये प्रोसेस कंटिन्यू होते रहता है। क्या बोला मैं, शॉर्ट टूथ सिग्नल जो होता है, समयाधार विभव जो होता है, 0 से अपने मान को समय के साथ अधिकतम तक ले जाता है, फिर सडनली अपने वैल्यू को 0 कर लेता है, और ये प्रोसेस कंटिन्यू होते रहता है। ठीक, और इसको किस प्लेट पे आरोपित करते हो आप, वाई प्लेट पे। किस पे अप्लाई करते हैं आप, वाई प्लेट में। और एक्स प्लेट में किसको लगा देते हैं आप, इस अल्टरनेट सिग्नल को। एक्स प्लेट में ये आ गया और वाई प्लेट में ये आ जाते हैं। ठीक, एक्स और वाई दोनों, और ये दोनों मिलेंगे, ये दोनों मिलते हैं तो आपका यहां स्क्रीन के ऊपर जो ब्राइट स्पॉट बनेगा उसका ऊर्ध्वाधर यानी कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट होने लगता है, इसके कारण और इसके कारण। तो चूंकि इतना फास्ट होता है तो देखने में प्रॉब्लम हुआ, स्पॉट में डिस्प्लेसमेंट बहुत तेज होता है, किधर, ऊपर नीचे आजू बाजू, ऊपर भी जाता है अगल बगल भी, मतलब ऊर्ध्वाधर भी डिस्प्लेसमेंट होता है और क्षैतिज भी। तो इस तरीके का वेवफॉर्म आपको दिखने लगता है स्क्रीन के ऊपर। ठीक, अब ये जो वेवफॉर्म बनेगा ना वो आपको चलते हुए दिखेगा, ऐसा लगता है ना स्क्रीन पे कि ये चल रहा है। तो अगर इसको रोकना है तो एक चीज ध्यान रखिए कि ये जो इनपुट सिग्नल है और ये जो आपका शॉर्ट टूथ वेवफॉर्म है, समयाधार वोल्टेज है, दोनों की आवृत्ति को मैच कर दीजिए। अगर दोनों मैच हो जाएंगे तो यहाँ जो वेवफॉर्म बनेगा ना वो आपको ऐसा लगेगा कि रुक गया है, स्थिर हो गया है। ये है आपकी कार्यविधि। कार्यविधि तो बड़ा आसान लगा। क्या क्या बोला कार्यविधि में, क्या क्या बोला कार्यविधि में, आपने ये सब बातें की हैं। क्या बातें की हैं कि आपका जो सीआरओ होता है, और ये जो सीआरओ है इसमें एक समयाधार वोल्टेज होता है या शॉर्ट टूथ वेवफॉर्म होता है जो समय के साथ 0 से अपनी वैल्यू बढ़ाते जाता है, एक मैक्सिमम वैल्यू तक जाता है, फिर उसके बाद ये क्या करेगा, अपने आप को 0 कर लेता है, और ये प्रोसेस कंटिन्यू होगा। अब यदि आप इसको कहाँ लगा देंगे, वाई प्लेट के ऊपर, और अल्टरनेट सिग्नल कहाँ लगा देते हैं, एक्स प्लेट के ऊपर, तो आपका ये जो ब्राइट स्पॉट है उसका कैसा होता है, ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज विस्थापन होते रहता है। वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट होगा और हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट होता है, और इसी कारण से आपको स्क्रीन पे वेवफॉर्म दिखने लगते हैं। और अगर इस वेवफॉर्म को रोक के रखना है तो आप दोनों सिग्नल की फ्रीक्वेंसी को मैच करवा दीजिए, तो सिग्नल आपको रुका हुआ दिखने लगेगा। ठीक, ये हो गया इसका वर्किंग। इसके बाद इसके कुछ यूजेस बता दीजिए। इसका पहला यूज तो आपको पता है, इंट्रोडक्शन में ही लिखा है आपने। क्या लिखा कि ये जो प्रत्यावर्ती विभव होते हैं, अल्टरनेट पोटेंशियल होते हैं, उसके कंपोनेंट को पता करवाने या मेजर करने में यूज करते हैं। इसको क्या निकालते हैं, पोटेंशियल निकाल सकते हैं, करंट निकालते हैं,
एम्पलीट्यूड निकालते हैं, इसको रेडॉर में और टेलीविज़न के पिक्चर ट्यूब में इसका यूज़ करते हैं, है ना। टेलीविज़न के और रेडार के पिक्चर ट्यूब में इसका यूज़ करेंगे। और इसका रेडियो अभिग्राही में या रेडियो टाइप के जो ट्रांसमीटर होते हैं उसमें भी इनको यूज़ करते हैं। इससे आप इंडक्टेंस यानी कि प्रेरकत्व निकाल सकते हैं, फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं, और साथ साथ आप डाइलेक्ट्रिक लॉज भी पता कर सकते हैं। तो इसके कुछ यूजेस भी दिमाग में रख लीजिएगा कि अगर शॉर्ट नोट्स में आया तो इसके 2-4 यूज भी आप बता सकें।